बात उस समय की है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम रामदास था। तो रामदास के 3 बेटे और तीनों बेटे की पत्नियां थी। बड़ा बेटा एक सरकारी नौकर, दूसरे बेटा का अपना खुद का कारोबार और तीसरा बेटा जिसका नाम दिनेश था वो अपनी खेती बाड़ी करके और अपना काम चला रहा था। उसी दौरान रामदास की तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और दोनों बड़ों बेटों से कहने लगा कि बेटो, तू एक तो सरकारी कर्मचारी है, दूसरा तुम्हारा खुद का बिजनेस है और तीसरा ये दिनेश है, ये बेचारा खेती बाड़ी करता है। तो मेरे मरने के बाद में आप उसकी हर किसी काम में ज़रूर से ज़रूर उसकी मदद करना। तो उसको मरे हुए अभी 5 ही दिन हुए थे। उसके घर के बाहर ज़्यादा बीत चुकी थी। गांव के गणमान्य आदमी, रामदास जी के रिश्तेदार, उनके बेटे, वो सभी बाहर दरी बिछा के बैठे हुए थे और अंदर गांव की औरतें और घर की औरतें, रिश्तेदार, वो सब बैठे हुए थे। इतनी देर में एक कार आके उनके घर के आगे रुकी तो उसमें से एक आदमी निकला। उस आदमी ने कहा, भाई रामदास जी के बेटे कौन कौन हैं, कितने बेटे हैं? तो तीनों ने हाथ उठा के कहा कि हम तीनों बेटे हम ही हैं। तो उसने कहा, भाई रामदास जी ने आज से 20 साल पहले और मेरे से 20 लाख रुपए का कर्जा लिया था। तो मैं वो कर्जा लेने आपके पास आया हूँ। अब बड़े बेटे ने उससे कहा कि तुम्हारे को आज का दिन ही मिला क्या कर्जा लेने के लिए? तुम पहले तो कभी नहीं दिखे, ना पिताजी के पास आए, ना कभी दिखे, तो आज ही कैसे कर्जा मांगने आ गए? तो बोले, जी मेरे पास एफिडेविट है और उस पर रामदास जी के सिग्नेचर हैं। तो वो 20 साल आज ही के दिन पूरे होते हैं। अब मैं पहले उनके पास कैसे आता? आज 20 साल हो गए तो मैं 20 साल आज ही आया हूँ। तो बड़ा बेटा खड़ा होके बोला कि देखो, मैं उसका कोई कर्जा नहीं दूंगा। यदि कर्जा लेना था तो आप उसके पास लेते। तो वो बोला, भाई उसके पास कैसे लेता? 20 साल मेरे आज हुए हैं, 20 साल की लिखा पड़ी है। नहीं देते तो आप उनके कागज़ लेके देख लो। तो बोले, कागज़? बोले, हाँ, मैं भी कच्ची घोड़ी नहीं खेलता, मैं पैसे से वकील हूँ और मैंने सब कुछ लिख रखा है कागज़ में और आपके पिताजी के उस पर साइन है। तो बड़े वाले बेटे ने साफ मना कर दिया कि मैं तो एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मेरे पिताजी की। अब छोटे बेटे का, बिजले बेटे का नंबर आया तो उसने भी कह दिया कि भाई आपको कर्जा लेना है ना तो उसी के पास लेते, मैं तो 1 रुपया भी उसका कर्जा नहीं दूंगा, चाहे आप कुछ कर लो। तो वकील जी ने कहा कि देखो, मैं आपको घसीट के कोर्ट में ले जाऊंगा और फिर भी आपको कर्जा देना पड़ेगा, क्यों? मेरे पास उनके लिए काफ़ी सबूत हैं। तो गांव वाले बैठे थे, उनके बीच में खुसर चालू हो गई कि भाई ये क्या हुआ? अब वो छोटे वाला बेटा था दिनेश, वो खड़ा हुआ कि बोला, वकील जी मेरे बाप के आप कितने रुपए मांगते हो? बोला, जी मैं 20 लाख रुपए मांगता हूँ। तो बोला, ठीक है, वो 20 लाख रुपए मैं आपको दूंगा, लेकिन आप मेरे को कागज़ दिखाओ। तो वकील जी ने कहा, आप कहाँ से दोगे? बोले, मैं कहाँ से दूंगा, मेरे हिस्से की जो ज़मीन आई है मैं उस ज़मीन को बेच दूंगा, या तो पैसे उसमें उतर जाएंगे, नहीं तो आपके यहाँ मेहनत मजदूरी करके मैं पैसे उतारूंगा, लेकिन मेरी
पिताजी की मृत्यु के बाद मैं उसकी इज्जत को शरे बाजार में नहीं उछालने दूंगा। अब वहाँ गेट पर दिनेश की औरत खड़ी थी, उसने उसको अंदर बुलाया तो बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोनों बेटे, तुम्हारे दोनों भाई तो मना कर दिया, तो तुम्हारे क्या है? बोले, भाई मेरे को मेरे बाप की इज्जत सबसे प्यारी है और मैं उनकी इज्जत को नहीं उछलने दूंगा, चाहे मेरे को उसमें कुछ भी करना पड़े, चाहे ज़मीन बेचना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। और सुनो, आज तक तुमने हर काम में मेरा साथ दिया है, तो इसी काम में भी मेरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। तो बोलो ठीक है, आप ज़मीन बेच दो, मेरे को पक्का यकीन है आप हमारे को भूखे नहीं मरने दोगे, मेहनत मजदूरी करके कहीं भी हमारा पेट ज़रूर भरोगे। अपने को आलीशान महल में नहीं रहना, चाहे अपनी झोंपड़ी में रह जाए, लेकिन आप उस वकील का और पिताजी का लिया हुआ कर्जा उतारो। अब वो बाहर आ गया तो वकील जी ने कहा, पत्नी ने क्या कानून खुसर पुसर की है, उसने मना कर दिया कि दोनों भाइयों ने मना कर दिया, तू मना कर दे। तो दिनेश ने कहा कि वकील जी, मेरी पत्नी एक शेर दिल इंसान की पत्नी है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगी। उसने मेरा साथ दिया और कहा कि बाबूजी की इज्जत आप नीलाम होने से आप बताओ, तो आप मेरे को कागज़ दिखा दो, मैं आपका पैसे ज़रूर दूंगा। अब वकील जी ने कहा कि देखो भाइयों, ये दोनों ने मना कर दिया, गांव वाला आपके बीच में, और ये छोटा बेटा उसका कर्ज उतारने के लिए, अपने बाबूजी की इज्जत नीलाम होने के लिए, बचाने के लिए इसने हामी भर दी। तो आज से 20 साल पहले हम दोनों साथी थे और 20,000 रुपये हमने मिला के हमने शेयर खरीदे थे, और उस शेयर में ये लिखा पड़ी हुई थी कि 2 आदमी की जिसकी पहले मृत्यु हो जाएगी, उस शेयर में जितने भी पैसे मिलेंगे वो जीवित आदमी उस मृत्यु वाले आदमी को और देगा, लेकिन कामयाब बेटा, उनका कामयाब बेटा जो जिसकी इज्जत बताएगा बाप की, वो उसी को देगा। तो वो 20,000 शेयर के आज 20 लाख रुपए हो चुके हैं, और मैं ये नाटक कर रहा था। 20 लाख रुपए आज मैं इस रामदास जी के छोटे बेटे दिनेश को दे रहा हूँ। आप दोनों बड़े भाइयों में तो काटो तो खून नहीं, आज दोनों भाइयों की औरतें उनमें जैसे सांप सूख गया, और सब गांव वालों ने मिलकर ताली बजाई कि वाह भाई, बेटा हो तो ऐसा हो। उन्होंने दोनों आदमियों को, वकील जी ने इशारा किया कि गाड़ी में से बैग लाओ। वो 2 बैग उतार के लाए और ला के दोनों बैग दिनेश को दे दिए। बोले, ले ये तुम्हारी 20 लाख की संपत्ति, तुम इसके असली हकदार हो। वो अपने कमरे में ले गया और अपनी औरत को जाके बोला, लो बाबूजी की असली कमाई। तो बोला, बाबूजी की असली कमाई भी है और आपकी ईमानदारी और सहानुभूति का भी है। तो धन्य हो, मैं ऐसे एक वीर पुरुष की, ईमानदार सहानुभूति वाले आदमी की पत्नी बनके इस घर में आई। तो आपको भी ये सीख लेना चाहिए कि जो बाप आपको दे सकता है तो किसी टाइम में आपसे मांगे, नाटक करके मांगे, कैसे मांगे, तो ज़रूर उसे सहानुभूति दिखाओ। जय हिंद।